तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 92 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 92 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। बहुत खूबसूरत लग रही हो। फरहान जो होड़ के लिए चेयर पीछे करते उसको उठा गया था, वैसे ही उसके करीब झुकते सरगोशी करते कान तक को सुरख दिया। थैंक्स। वो अपने दिल की धड़कनों को काबू रखते हल्के से मुस्कुराते धीमे से गई। फरहान भी आराम से अपनी जगह पर विराजमान हुआ था, साथ ही दोनों ने खाने का ऑर्डर दिया। आज इतनी मेहरबानी कैसे? फरहान इसको कंफ्यूज होते देख टैक्सी से रश्क के अंदाज में बोला, तुम ऐसे ही मुझ पर टोंक मारने वाले हो या अभी मुझे अपने जन्म का सच बताओगे? वो जो पहले खामोशी प्यार करने लगी थी, गुस्से को बिठाते बहुत प्यार से मासूम चेहरा बनाते तमतिया तेज चलाया। ठीक है, शाम खराब नहीं करते। जैसे ही वेटर ने खाना रखना शुरू किया तो उन्होंने खामोशी को अपना सहारा बनाया। अगर नाराज़ होना है तो मेरा बनता है। आखिर उस दिन कैसे मुझ पर तीर चलाए थे। हूर का मुंह बना था, जबकि साथ ही इसको वो दिन याद आया था जब फरहान ने नाश्ता बनाते हूर को बातों बातों में ये एहसास करवा दिया था कि अभी तक इनका रिश्ता अधूरा है। यही वजह थी कि हूर मीरपुर चली आई। कहाँ खो गई? फरहान ने चुटकी बजाते उसको होश में आने का गोया। मैंने तुम्हारे होते हुए कहाँ खोना है? वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाते बोली। वैसे तुमने बताया नहीं आज रात का क्या सीन ऑन करने वाली हो? फरहान जो खाना शुरू कर चुका था शरारत से कहते साथ ही एक आंख दबाई। उन्हें नोज घूरते मुकाबले को देखा, जो तुम बोलो, जबकि अगले ही लम्हे प्लेट आगे करते बोला, क्या सच में? फरहान तो खाते खाते ही फंसने लगा था। पानी पी लो। हूर ने जल्दी से ग्लास पास किया था। जो अभी तुमने कहा था वो मजाक था। फरहान पानी एक ही सांस में पीते ग्लास टेबल पर रखते संजीदा हुआ। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? हूर खाने के दौरान ही ससी सी निगाह उठाते मुकाबले को देख उल्टा सवाल पूछ गई। मैं बहुत कुछ अच्छे से समझ रहा हूँ। वो मुस्लिम तासरात चेहरे पर सजाए ब्राउन आंखें फेर गया। क्या तुम्हें हमारा रिश्ता मजबूत नहीं लगता? हूर ने भी संजीदगी से प्रयास करना चाहा। इस सवाल का यहाँ क्या काम? वो शाने हिचकाए दबी आवाज़ में रोकदार अंदाज लिए भड़का नहीं। तभी हूर का फ़ोन बजा था। वो बिना देर किए फ़ोन पिक करते कान से लगा गई। फरहान ने कहा जाने वाली नज़र डालते अलग भींचे। हूर, मुझे लगता है मैं खाई में गिर गई हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कर। अयान के साथ घर वापस आ चुकी थी। उसकी बातों को याद करते कांप उठी थी। इसका कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जैसे ही ख्याल हूर का आया, फ़ोन उठाते नंबर घुमाया। हुआ क्या है? हूर जो फरहान के बिल्कुल सामने बैठी थी, धीमी आवाज़ में बोलते वो साथ ही चेहरे पर स्माइल सजाते फरहान को तक गई। अयान को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया कि मैं किसी को चाहती हूँ। वॉट? हूर जो बहुत एतमाद के साथ बैठी हुई थी शॉक्ड होती बैठे से उठ खड़ी हुई, ये बिना देखे कि खाना उसके सामने पड़ा हुआ है। जैसे ही वो खड़ी हुई थी वैसे ही पिस्ते की ट्रे ठाक से नीचे गिरी। अभी आसपास के टेबल पर बैठे लोगों को फरहान और हूर को देख के सच सॉरी हूर हड़बड़ाई थी, जबकि पहली बार डरते फरहान को देखा। चल हम पीछे सबकी इंतहा को पहुंचा था। इतना ही नहीं यार, उसने मुझ पर गुमान किया कि नुमान भाई भी जानते हैं। हयार होने को हुई थी। क्या बोले जा रही हो? हूर तो खुद सुन पूरी तरह सदमे की हालत को पहुंची। ये अभी तक आया क्यों नहीं? भूख से मेरी जान निकलना शुरू हो चुकी है। आए घड़ी पर टाइम देखते साथ ही पेट पर हाथ रख के वो मुकम्मल तैयार होते 2 घंटे से उसका बेसब्री से इंतजार करते सूख चुकी थी। वो खुद को आईने में देखते एक बार फिर घड़ी पर टाइम देख गई जो 10 बजने का बता रही थी। चलो आयत उठकर नमाज ही अदा कर लो। ये नवाब लोग वो खुद से बोलते उठी थी जबकि दिन बीचती वॉशरूम में घुसी। कहीं भूल तो नहीं क्या? चाय नमाज हाथ में पकड़ते दिल से सदा आई, एक बार फ़ोन ही कर ले। पिस्ताक तलब से अदा हुआ तो वो टेबल से फ़ोन उठाते कॉल मिला गई। फ़ोन रखने का क्या फ़ायदा जब दोनों एन वक्त पर बंद ही करने होते हैं। गुस्से से फ़ोन बेड की तरफ उछालते पटकते जाए नमाज बचाई। वो नहीं आने वाला, पक्का काम में मसरूफ़ हो गया होगा, इसलिए इतनी देर हो गई है। आए जो अपनी नमाज से फारिग हो चुकी थी, जाए नमाज रखते एक बार फिर फ़ोन उठाते नंबर लाया कि शायद अब फ़ोन उठा ले। साईं, क्या कहा डॉक्टर ने? फरहान जो फार्म हाउस में टहल रहा था खादम के साईं दुकाने पर पलटते इसको गौर से देखा। साईं, डॉक्टर बोल रहा है आराम करने दो, बुखार है, इसको सोने दो, पसीना आएगा तो ठीक हो जाएगी। खादम ने तफसील से बताते फरहान को सुकून का सांस बख्शा। नहीं तो फरहान को लगा था कहीं फिराका बताए बिना ही गुजर ना जाए। ठीक है, जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसे ही उसका ख्याल रखो। काशिफ, अब बिल्कुल भी इसको चेयर पर बैठाकर बांधने की जरूरत नहीं। इसको बेड पर डालो और निगरानी अच्छे से करो। फरहान संजीदगी से बोलते काशिफ को कहते आगे बढ़ा तो खादम और आशम भी पीछे ही लग गई। ये असलम शाह का नाम इतना कम क्यों उठाया जाता है जबकि काम सभी और करता है? फरहान कोर्ट को देखते अपनी सोच में गिरा। साईं, छोटी बीबी की कॉल आई हुई है। खादम, जिसके पास फरहान का एक फ़ोन था जिस पर वो अपने काम के सभी नंबर रखता था। खादम की आवाज़ सुन फ़ोन उसके हाथ से लिया। शाम को तैयार रहना, डिनर बाहर करेंगे। जैसे ही मिस कॉल देखी आपने क्या याद आए मर गया। उसको फ़ोन को सीट पर साइड में रखते तेज़ी से अपना दूसरा फ़ोन जो उसने अपने पास रखा था वो निकाल फ़ोन किया। जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ आयत की कॉल वहाँ भी वसूल हुई। आदम गाड़ी घुमा। वो हड़बड़ाया था। पहली बार उसको आयत के गुस्से से खौफ ने आ घेरा था। फरहान बेटा, वो किसी भी तरह तुमसे बात करने वाली नहीं। फरहान जो घर पहुँचने वाला था कैमरे याद आते तेज़ी से ऐप खोल गया। सारा घर खाली ही नजर आया था। इसका मतलब वो रूम में है। फरहान तभी जो हुआ जायजा लेता पड़ रहा है। ये क्या हुआ? अभी वो वैसे ही देखने में मसरूफ़ था कि घर की लाइट्स ऑफ देख ऊँची आवाज़ में बोला, लाइट कैसे चली गई? अब कि वो खादम को भूल गया।
यार वही बोल रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। अभी तुम बता दो मैं क्या करूँ? या मैं तुझे थोड़ी देर बाद कॉल करूँ? वो सरहान को खाने से उठते देख तेजी से बोलती फ़ोन काट गई। आई एम सॉरी, उन्होंने तेजी से बोला था। चलो यहाँ वो तो खोया था। आयत सब कुछ मरबूत खराब हो गया। वो बेबसी से भरा चेहरा बनाते उसके पीछे ही भागी। सरहान और उसको इतना तेज से देख ऊंची आवाज़ में बोलते अपनी हिल को खा जाने वाले अंदाज में घूर गए। थोड़ा आहिस्ता चलो यार, क्या मसला है तुम्हारा? हया की कॉल थी, ज़रूरी काम आ गया था इसको। उन्होंने पहली बार जैसे इसको सफाई पेश की थी। यही मसला है तुम्हारा? वो एकदम से पलटा था। वो जो अपने ध्यान में तेज़ी से कदम उठाते बिल्कुल उसके पीछे चल रही थी, उसके ऐसे अचानक से पलटने पर करीब आई कि जब भी यही मसला है तुम्हारा। वो एकदम से पलटा था। वो जो अपने ध्यान में तेज़ी से कदम उठाते बिल्कुल उसके पीछे चल रही थी, उसके ऐसे अचानक से पलटने पर करीब आई कि जब भी तुम मेरे साथ कहीं तुम मसरूफ़ होती हो, तुम्हारा ये काम दरमियान में दीवार बन के खड़ा हो जाता है। क्या तुम आज मेरे लिए इस शाम अपना फ़ोन ऑफ नहीं कर सकती थी? वो तकरीबन धारने वाले अंदाज में चीखा तो उन्होंने बेचारगी से लाचार होते आंखें फैलाई। और कभी तो मेरे लिए भी अपने कुछ पल इन लोगों से दूर नाम कर दिया करो। वो अब के साथ लहजे में कहता गाड़ी में सवार हुआ, जबकि उनकी आंखें बढ़ी। वो बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठी। ये इतना अंधेरा क्यों हो गया है? आज जो सोने के लिए बेड पर लेटी थी, अचानक से कमरे की लाइट ऑफ होने पर बबराती उछल कर बेड से नीचे खड़ी हुई। वो फ़ोन कहाँ है? मैं मेरा वो कूपन देने में घबराती छोटे छोटे कदम टेबल की तरफ उठाए क्योंकि कार्ड्स को एकदम से चीखी थी। कौन है? आज को लगा था जैसे कुछ आहट हुई हो। वो फनकारी लहजे में घबराहट से बची, आंखों से आंसू बहते कालों पर सलाब की शक्ल में निकली। जल्दी से देखो, बुरहान जो घर में दाखिल हो चुका था तेजी से भागा। तभी कार्ड्स जो पहले ही जनरेटर को चलाने की कोशिश में लगे हुए थे, बुरहान की करजदार आवाज़ सुन हाथ चलाते इसको देखना शुरू हुए। वो तेजी से घर में दाखिल होता सीधा सीढ़ियों को लांघते अपने रूम में दाखिल हुआ। कौन? आयत। बुरहान जो अपने फ़ोन की टॉर्च चलाए हुए ही आया था, इसको टेबल के करीब हाथ मारते देख लपका। बुरहान आयत जिसको लगा था उसकी आंख बंद हो जाएगी, रोशनी को देख साथ ही बुरहान की आवाज़ सुन उसकी तरफ पलटी। मुकाबले ने तेजी से उसको अपने सार में कैद किया। शी डरो मत, मैं आ गया हूँ ना। बुरहान अच्छे से जानता था कि आज का खौफ एक अंधेरा भी था, इसलिए इसको मजबूती से अपने सार में बिछा। तभी लाइट्स ऑन हुई थी। बुरहान नीति आंखें उठाते लाइट्स को देख गया। देखो लाइट्स आ गई। हाँ, बुरहान इसको वैसे ही सुस्कियाँ भरे देख प्यार से बोला। रूम में कोई था? वो काली स्याह आंखें रूम के चारों तरफ घुमाती तभी आवाज़ में बुरहान को बोली। कोई नहीं था, सिर्फ तुम थी। वो प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में करते बोला। तुम्हें आयत यकीन करो मेरी जान, मैं सच बोल रहा हूँ। इससे पहले आयत आगे कुछ बोलती वो उसकी बात काट धीमे से सरगोशी माँ अंदाज में सह छोड़ गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में खुद के लिए बेइंतहा अपन नाचती दिखी थी। तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? आयत अपनी भीगी पल को कुछ बातें सुरक्षित बोलती चेहरे पर सुर्खी फैला गई। मुकाबले ने गौर से उसकी भीगी पल के देखी। वो काली स्याह आंखों को काले काजल से सजाए, दिल की धड़कनें तेज कर गई। अब कुछ यूँ था कि वो प्यार से उसका चेहरा हाथों में भरे खड़ा था। वो उसके सार में पैसे ही अपने हाथों को मुकाबले के पीछे पीठ पर लगाए चेहरा उठाए पूछने में मसरूफ थी, क्योंकि यहाँ पूरे घर में तुम्हारी सेफ्टी के लिए कैमरे लगाए हैं। वो वैसे ही उसके चेहरे को देखते मोहब्बत से कोटे के अंगूठे के पोर से गाल पर बहते आंसू को साफ कर गया। कैमरे को शौक सी होती आंखें बड़ी कर गई। बुरहान को उसकी सादगी पर प्यार आया था। दिल किया था उसके चेहरे को चूम डाले। ये तुमने क्यों लगवाए हैं? वो तेज़ी से दूर हुई थी, जबकि जैसे ही ख्याल आया कि दुपट्टा पास नहीं है, वापस बेड की तरफ लगी। मुकाबले जो उसको गौर से देखने लगा था कि वो क्या पहनने हुई है। वो बेड पर चढ़ते बैठ उसके अरमानों पर पानी फेर गई। वो ख्याल को चढ़ते पीछे बेड पर आते बैठा, तभी वो बिना देखे कंबल ओढ़ते लेटी। आज प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो बेड पर बैठते अपने कंबल खींचना शुरू हुआ। मुझे कोई बात नहीं करनी। और वो एकदम से कंबल मुंह से हटाती फनकारे अंदाज में मुकाबले को पड़े। खबरदार, अगर अब फिर से मेरे कंबल को खींचने की कोशिश की तो। वो वॉन करती करवट लेते बाएं तरफ मुँह कर गई। मनोज करवट बदली थी, इस बार चेहरा बाहर ही रखा। मैं काम में फंस गया था। ये देखो, आते हुए मैं खाने के लिए पिज़्ज़ा लाया हूँ। बुरहान जो खादम को डोर के बाहर देख चुका था, उठते खादम से बैग लेते वापस से उसके करीब आते बैठा। आज प्लीज़ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। वो अब के इल्तिजा लिए गोया। मुझे भूख नहीं, तुम खाओ और जाओ। वो काटदार लहजे में बढ़ गई। अगर इतना ही काम था तो पहले कहा क्यों था? वो मचलती मछली की मानत लेटे से फिर उठते दृष्टि लहजा लिए थाड़ी। आज तो तुम्हारी सुनी, आगे से ये गलती कभी दोहराने नहीं दूंगी। वो उंगली उठाते चपाते अपने गुस्से की इंतहा बता गए। बुरहान जो खामोश सा बस उसको तकने में मगन हुआ था, अब की गौर से उसके चेहरे को देखा। वो ब्लैक ड्रेस में क़यामत ही डा रही थी। उसके जालीदार बाजू अच्छे से खूबसूरत बाजों की नुमाइश दार कर रही थी। वो बिना दुपट्टे के मुकाबले को मुतवज करती जैसे अपने शहर में चकना शुरू हुई थी। वो कितनी मुश्किल से दिल पर काबू किए बैठा था, इस पल वो सिर्फ वो ही जानता था। मुकाबले ने नजरें इधर उधर कमाने से ग्रेज करते चेहरे पर टकाई, जो बिजली कराने को पहले ही तैयार बैठा था। काले से सजी काली स्याह आंखें, गुलाबी पंखड़ी जैसे खूबसूरत होंठ। जैसे जैसे वो बोल रही थी, गालों पर हल्के से डिंपल नुमाया होते, साथ ही छुपने की कोशिश करते। मुकाबले ने फुर्सत से जैसे भरपूर जायजा लिया था। उसके कानों में पहननी छोटी बालियाँ देख, साथ ही खोले घने
बाल देख गया जिसको वो उठाते चूड़ा बनाना शुरू हुई थी। खुले रहने दो। मुकाबल ने वैसे कोई अंदाज में उसके हाथ पकड़ते रोका। बिल्कुल भी नहीं। वो एक भी पल ज़ाया किए बिना मुकाबल का हाथ झड़कते चूड़ा बना गई। मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है ना। वो इसको वैसे ही खुद को नतीजों की तरह तकते देख ताड़ी तो वो जल्दी से होश में आते पूरी तरह मतवजा होते संजीदा हुआ। आयत ये काम अचानक से आ गया था, यकीन जानो मुझे कुछ नहीं जाना। तुम्हारे लिए तुम्हारी ये कुर्सी और उसके काम तुम्हें मुबारक हो। एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारे साथ हर रोज़ बाहर जाती हूँ जो मैं तुम्हें पाने का मौका दूँ? जितना मुझे याद पड़ रहा है शायद हम पहली बार कहीं बाहर जा रहे थे, लेकिन नहीं, वो भी तुमने अपने काम के नाम शाम कर दी। राशा कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं, मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। आयत का दिल सच में जैसे तैश में दबा था। वो इस कदर चाह से तैयार हुई थी कि आज वो डिनर पर उसके साथ बाहर जाएगी। सभी चीज़ों का बेड़ा गर्क कर चुका था। अब जाओ और मुझे सोने दो। वो हाथ जोड़ के मुकाबले के खोलते लब भींच गई। लगता है मुझे स्पेशल डिनर अरेंज करना पड़ेगा, वो दिल में सोच उठा था। आज नाराज़गी अपनी जगह पर रखो, प्लीज़ ये तो खा लो। वो एक बार फिर बोलते सजाए लहजे में फिक्र लिए बोला। हाँ हया, अब बताओ क्या हुआ है? नुमान भाई को कैसे पता चला? वो जो सरहान के साथ घर पहुंच चुकी थी, खामोशी से रूम में जाते चेंज किया और फ़ोन लेते बिना सरहान से कोई बात किए लोन में निकल आई। मूड ऑफ था, जहन मुसद सोचों में घिरा पड़ा था। वो हया की बातें याद आने पर फ़ोन को घुमा गई। जैसे ही हूर ने हया को बोलने का मौका दिया, वो शुरू से लेकर आखिर तक की सभी बातें हूर के होश उतार गई कि कैसे अयान घर आया था और वो उसके साथ गई और भी पार्क वाला सीन। अब तुम बताओ मैं लड़का कहाँ से लाऊं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हया जो पार्क से वापस आते ही रूम में बंद हो चुकी थी, तब से एक पल भी चैन से ना बैठी थी। वो बेचैन सी घबराई मिसल से सोचकर उलझ रही थी कि लड़का कहाँ से वो लाएगी। तुम अभी इस बारे में ज़्यादा सोचो मत, पहले ध्यान दो। अयान भाई ने तुम्हें अपने दोस्त की कहानी सुनाई जो मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे वो अपनी सुना रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं अयान भाई को पता चल गया हो कि इनको तंग करने वाली आबिश नहीं तुम हो? ऊन ने तेज़ी से दिमाग चलाते अब के खुशी से मुस्कुराते सरदार किया। ये ख्वाब मैं बिल्कुल भी देखने वाली नहीं। अयान ने अपने दिल को जैसे काबू किया था। एक बात बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारा दिल किसी ने नहीं तोड़ा? अगर तुम इनकी हामी में हामी भर देती तो अभी तुम्हें लड़का तलाश करने की फिक्र न पड़ती। और मसनूई तीखे अंदाज में बोले टहलना बंद करते चेहरे पर विराजमान हुई। अच्छा, अगर ऐसे बोलती तो वो मुझसे हमदर्दी करने बैठ जाता, और मैं हर किस नहीं चाहती कि वो मुझसे किसी भी किस्म की हमदर्दी करे। हयात रोक बोली थी। चलो फिर लड़की, परसों तक मैं वापस आ रही हूँ, फिर बैठ कर कोई हल निकालते हैं। उन्होंने फिलहाल सोचने का टाइम मांगा था। आयत बुरहान जो नमाज से फारग हो चुका था, इसको एक नज़र देख धीमी से पुकारा। वो बेखबर सो चुकी थी और बुरहान इसको सोते देख आहिस्ता से करीब बैठते उसके लटकते बाजू को कंबल के नीचे पैर पर किया। इस माजी की किताब और तलख यादें बुरहान शाह तुम्हारा आज खराब कर रही हैं। वो प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते दिल में सोच उठा था, जबकि बेड साइड टेबल से सिगरेट की डब्बी और लेटर उठाते रूम से निकला। राज चच्चू की दास्तान और फैसे शाह की नफरत भरी जंग मुझे जल्दी ही सुलझानी होगी। मुझे खुद के काम के साथ आयत को भी खुश रखना होगा। आज जो गलती हुई काम की वजह से या माजी की सुलगती आग को पढ़ने के लिए अपना आज खराब करते खूबसूरत पल बनने से पहले ही खत्म कर दिया। बुरहान शाह वो जल्दी सिगरेट को लोगों में दबाते धुआं बखेर सीढ़ियों से नीचे उतरा। अपने दिमाग के साथ सभी चीज़ों को हाथ में दबाओ। शाह वो खुद से तय कर चुका था कि आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। तभी मुकाबल का फ़ोन बजा था। अमाद वो स्क्रीन पर कॉल आते देख चुप जल्दी से फ़ोन पिक कर गया। शाह तो चौहान लोगों के साथ क्या करने वाला है? अमाद बिना कोई सलाम दुआ की बात किए मेन बात पर गोया। भाई इतनी रात को इस बात पर बहस करने के लिए मुझे याद किया। बुरहान जो सिगरेट का एक गहरा कश भर गया था अब के चलते किचन में दाखिल हुआ। हाँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है तो इनको छोड़ने वाला नहीं है। शाह मेरी बात सुन। अमाद पहले सख्त तो अब के धीमे से समझाने वाले अंदाज में बोला। भाई मेरी बात तो सुन। इससे पहले अमाद आगे कुछ बोलता वो फ्रिज को खोलते वैसे ही बंद करते शेल्फ पर बैठा। अगर ऐसे लोगों को मैंने खुला छोड़ दिया तो एक बार सिर्फ उनका निशाना चूका है, अगली बार वो मेरे साथ मेरे अपनों तक पहुँच जाएंगे। इससे पहले वो मेरे अपनों तक पहुँचे मैं उनको सीधा दुनिया से पार कर दूंगा। और वैसे भी अब के वो वापस फ्रिज की तरफ गया था, अभी तो मैं इनके बिजनेस यानी कि रूट को तोड़ूंगा। बुरहान सिगरेट को वैसे ही लबों में दबाए जूस ग्लास में डालना शुरू हुआ। शाह अभी तो सो जा बेफिक्र होकर, अभी जो इतनी जल्दी मैं इनको मारूंगा नहीं। बुरहान ने इतना कहते बिना सुने फ़ोन काटा और ग्लास लेते किचन से सीधा लॉन की तरफ निकला। मेरी जान यहाँ अकेली बैठी क्या सोच रही है? बुरहान जो सिगरेट का कश लेते लॉन में दाखिल हुआ था, सामने ही हूर को बैठे देख चूंक जूस लेते सिगरेट नीचे फेंक पाँव से मसल आगे बढ़ा। जान आप जाग रहे हैं? हूर भी चौंकी थी, चुपके सीधे होती बैठी। मैं बस अभी नमाज़ पढ़ते फारिग हुआ था कि सोचा कुछ पल इस ठंडी फसाएं अपनी सांसों में भर लूँ। बुरहान जो जूस का ग्लास अब के हूर की तरफ बढ़ाते साथ ही विराजमान हुआ। थैंक्स। हूर ने ग्लास पकड़ते रबों से लगाया। क्या सोचा जा रहा था? बुरहान ने अच्छे से उसके चेहरे पर छाई परेशानी नोट की। मैंने क्या सोचना है? वो ग्लास वैसे ही हाथ में पकड़ते अब की निगाहें गहरी नुक्ते पर टकाए बोले। जान आपको नहीं लगता शादी के बाद ज़िंदगी सब कुछ बदल कर रख देती है? जैसे पहले वो आज़ाद ख्याल होता है, वो सब ख्याल शादी के बाद भूल जाने पड़ते हैं। और अब के ग्लास वैसे ही हाथ में पकड़े बुरहान के साथ झूले में बैठते सर उसके सीने से लगा गए। वो उसके ऐसे करीब होने पर सारिया मुस्कुराहट चेहरे पर फैलाते उसके बालों में
उंगलियां चलाना शुरू हुआ। क्या हुआ? शादी से तंग हो गई है मेरी जान? वो मोहब्बत से भरे अंदाज में उसके सवाल सुन धीमे से गोया। जान, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ एक साथ संभाल लूँ, लेकिन चाहकर भी कर नहीं पा रही। वो एकदम से उठते उसके सामने होती बैठी। फरहान ने गौर से उसका चेहरा देखा। मुझे मेरे मादी का वो वक्त ही खूबसूरत याद आ रहा है। कितनी हसीन ज़िंदगी थी। मैं कितना आज़ाद सोचती थी। मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती थी। कोई नाराज़ भी होता था तो फ़र्क नहीं पड़ता था। क्या आपको वो वक्त याद नहीं आता? वो कोई से लहजे में बोलती फरहान से उसका हाल पूछ गई। वो वक्त अपनी जगह पर खूबसूरत था और ये वक्त उससे भी ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगता है। जानती हो ऐसे क्यों है? फरहान ने उसको वापस से खुद के साथ लगाया था। कार्स जो निगरानी कर रहे थे, जो नज़रों से अपने मालिक को देख मुस्कुराए थे, जो कि इन पलों में मैं मेरे साथ मेरी ज़िंदगी आयत मौजूद है। उस लड़की जिससे मैंने इश्क की शिद्दत से बढ़कर इंतहा तक की मोहब्बत की है। हाँ, मेरे और उसके दरमियान ऊपर नीचे बहुत कुछ होता रहता है। उसकी सोच और मेरी सोच ज़्यादा मिलती नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। मैं लड़ सकता हूँ, कुछ दिन नाराज़ भी रह सकता हूँ, लेकिन खुद पर यकीन भी है कि कभी उसको छोड़ नहीं सकता। यही इस रिश्ते की खूबसूरती होती है। अभी तुम्हारे लिए सब कुछ नया है, वैसे ही जैसे फरहान के लिए होगा, बट मुझे यकीन है मेरी जान एक दिन अपनी ज़िंदगी के सभी कामों को अच्छे से संभाल लेगी। मुझे नहीं लगता जब भी मैं कुछ फरहान के लिए करने लगती हूँ, मेरा काम दरमियान में आ जाता है। वो इसीलिए खफा हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है, ना ही लड़ता है, बस खामोश होते मुझे सजा दे जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं इसको मेरा काम करना अच्छा ना लगता हो? उड़ के दिल में जो शक बैठा था डरते ज़ुबान पर आया। उड़ की आंखें जैसे नम हुई थी। वो फरहान के सीने से लगी अपना दर्द बयां कर गई। ऐसा कुछ नहीं है जान की जान, वो खुले दिमाग और ख्याल का लड़का है। उसकी इतनी तंग नज़र नहीं है। कुछ वक्त तो इसको काम से छुट्टियां लो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फरहान जानता था कि मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसा ऊपर नीचे चलता रहता है, इसीलिए इतना बोलते इसके माथे पर लब रखे। मैं कोई छुट्टी नहीं लूँगी, अभी तो मेरा केस शुरू हुआ है। हाल पता इसको अच्छे से बता दूंगी कि मैं काम के साथ इसको भी टाइम दे सकती हूँ, और वैसे भी अब तो मैं इसको मजबूर करूँगी कि वो कभी अपने काम की वजह से मुझे टाइम न दे पाए, और तब मैं इसको एहसास करवाऊँगी कि बंदा कितना मजबूर हो जाता है जब वो अपने काम में फंस जाता है। खैर, आप मुझे ये बताओ आपका डिनर कैसा गया? वो ने जल्दी से मुकाबले का हिसार तोड़ते खुशी से अब की जानना चाहा। कौन सा डिनर? हम लोग गए ही नहीं। मैं काम में मसरूफ हो गया था, याद भूल गया। फरहान का चेहरा लटका था, जबकि लड़काए मुँह से ही अपनी लापरवाही बताई। वॉट? वोट की खुशी चेहरे से गायब हुई थी। जान, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप आयत को डिनर पर लेकर नहीं गए? वोर को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका भाई भी ऐसे कर सकता है। जो मसला इनका चल रहा था वो सामने इन लोगों में होकर गुजर चला था। यही तो वजह है कि वो कुछ खाए बिना ही सो गए। फरहान जो खुद भूखा बैठे खुद को सजा दे रहा था, मासूम चेहरा बनाते फिक्र ज़ाहिर की। वाह, क्या कमाल हुआ है। हम लोग डिनर पर होते हुए भी किए बिना उठ आए, और यहाँ आप लोग डिनर पर ही नहीं गए। वो हैरत से बोलती उठी। जान, अब अफसोस मत करें, उसके लिए कुछ अच्छा करें। जानते भी हैं वो किस कदर खुश थी। वो को बुरा लगा था। इतना बोलते हुए फरहान को अकेला छोड़ सोने के लिए गए। कुछ बहुत स्पेशल करना होगा मुझे, वो खुद से सोचना शुरू हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। फरहान जो गाड़ी से टेक लगाई इंतजार कर रहा था, आदमी के सलाम करने पर पलटते फ़ौरन से हाथ मिलाते जवाब दिया। आप यहाँ आ जाने से वो बहुत धीमे से अंदाज में पूछ गए। मुझे शाह पीर से मिलना था। फरहान उनके पूछने पर नरमी से आने की वजह बता गया। शाह पीर साईं तो यहाँ नहीं है, वो किसी काम के सिलसिले से लाहौर गए हुए हैं। वहाँ इनके किसी अजीज दोस्त ने मिलाद रखा था और गुजारिश की थी कि कुछ दिनों की मेहमान नवाजी करने का मौका दें। सामने खड़े शख्स ने बहुत तफसील से आगाह करते फरहान को इजाज़त लेते जाने का गोया। अब कहाँ गायब हो गया है? आए जब फजर की नमाज़ पढ़ते सीधे नीचे आई थी, किचन में दाखिल होते जल्दी से फ्रिज की तरफ बढ़ी। भूख से जान निकलने को हुई थी। पिज़्ज़ा ले आया। जैसे ही फ्रिज खोली, पिज़्ज़ा वैसे ही पड़ा सामने नजर आया। इसका निकालते पीस उठाते ओवन की तरफ बढ़ी। गर्म करते प्लेट में रखते लोन की तरफ निकल आए। सुबह की किरण मध्यम रोशनी, परिंदों की चहचहाती आवाज़ें सुन भर फजा ठंडे मौसम को देखती चेयर पर बैठी और आराम से पिज़्ज़ा खाते भूख को मिटाया गया। ये सुबह सुबह कहाँ निकल गया है? हाय, जब से पिज़्ज़ा खाते भूख को मिटाया गया, ये सुबह सुबह कहाँ निकल गया है? आज जो पेट पूजा करते फारूक हुई थी, पार्किंग एरिया खाली देख पर बड़बड़ाते उठी ताकि कुछ देर सैर कर ली जाए। अल्लाह जानता है ये क्या काम करता है। आए थक के खुद से बड़बड़ाती रोड में चलते चलते उस राहगीर की तरफ देख गई जहाँ पर वो अक्सर बुरहान को देखती थी। वहाँ क्या हो सकता है? वो खुद से बड़बड़ाते छोटे छोटे कदम उठाते, चोरों की तरह कभी इधर देखे तो कभी नजरें उधर घुमाए कि कोई कार से आते रोक ना दे, आगे बढ़ी। ये कितना कुछ सुनसान लग रहा है। वो जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रही थी, बड़े दरख्तों को ऊपर तक देखने के लिए चेहरा उठाया तो वो यहाँ आता है। आए थोड़ा सा चलते सामने ही बंद बड़े से कमरे को देख बड़बड़ाई। यहाँ क्या हो सकता है जो वो अक्सर यहाँ आता है? आयत आसपास नजरें दौड़ाते कमरे की जानब रब की। ये ऐसे बंद क्यों है? आयत जिसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, अब के जोर से डोर को हिलाते पूरा जोर लगाया। यहाँ क्या बंद किया हुआ है? वो दरवाजे को छोड़ अब की खिड़की की जानब बढ़ी ताकि अंदर झांक सके। आयत इससे पहले वो दोनों हाथ शीशे पर लगाते आंखें टकाते देख पाती, ऊंची सख्त आवाज़ में अपना नाम सुन डरते पलटी, जबकि मुश्किल से समझते गिनने से खुद को बचाया।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुरहान सपाट चेहरा लिए कर्जदार लहजे में फनकारा तो आए, जिसकी डर से ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही ठहरी थी। लंबे लंबे सांस लेते घूरते मुकाबल को चेहरे का जाविया बदल गई। आयत, मैंने कुछ पूछा है। बुरहान एक नजर बंद कमरे को देखते अब के आयत के करीब आया। यहाँ ऐसा क्या रखा है जो तुम ऐसे मुझ पर बिना किसी वजह से बरस पड़े हो? मुझे भी देखना है। इसका डोर खोलो। वो दरश्की लहजे में बोलती अब के मुकाबले के सामने खड़ी हुई। तुम्हें किसने कहा यहाँ कुछ पड़ा हुआ है? ये एक गंदा और बदबू से भरा कमरा है। कुछ भी नहीं है। पुराना टूटा हुआ सामान पड़ा है। बुरहान ने नाक को बदबू से बचाने की एक्टिंग करते बुरा सा मुंह बनाया तो आयत ने गौर से उसकी नीली आंखें देखी जो बहुत आराम से फिर गया था। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। आयत ने नाक से सूंघते लंबे लंबे सांस भरे जैसे सबूत देना चाहा कि जब यहाँ बाहर से बदबू नहीं आ रही तो कमरे से कैसे आएगी। चलो, पुराना सामान ही पड़ा है ना, मुझे वो देखने दो। इसको अभी खोलो। वो मुकाबले को टोकते तेजी से बोलते हुक्म दे गई। आयत, जिद मत करो। बुरहान ने अब के उसकी तरफ एक कदम उठाया तो आयत ने बिना देर किए पीछे को पैर रखा। तुम छुपा क्यों रहे हो? मैं अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ कुछ बहुत खास पड़ा हुआ है जो तुम किसी को भी दिखाना नहीं चाहते। सच सच बताओ, क्या छुपाते हो? अब के वो उंगली उठाते शाइस्तगी से बोलते मुकाबले को हैरानकुन झटका दे गई। क्या तुम्हें ये लगता है मैं यहाँ? अब के वो अपनी हैरानगी छुपाने के लिए उंगली कमरे की तरफ करते गया। अपना कोई खास सामान छुपाऊंगा? मेरे लिए जगह कम पड़ चुकी है जो मैं ऐसी गंदी जगह से वाबस्ता रखूंगा। वो मगरूर अंदाज लिए आयत को घुमाने की भरपूर कोशिश कर गया। ज़्यादा बनो मत। अच्छे से जानती हूँ यहाँ कुछ तो है तुम्हारा। मैंने तुम्हें खुद कई बार यहाँ से जाते हुए देखा है। आयत ने यह बोलते साबित किया था कि जो वो अपनी आंखों से देखती है उस पर अंधा यकीन रखती है। अगर तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो। फिलहाल यहाँ से चलो। अब के मुकाबले जैसे बात खत्म करनी चाहिए। तुम बताओगे या फिर नहीं बताऊंगा तो क्या करोगी? इससे पहले वो आगे कुछ कहती बात काट पूछा गया तो मैं वो बड़बड़ाई। तभी गाड़ी की आवाज़ सुन चेहरा मुस्कुराया तो मैं सरहान से पूछ लूँगी। वो धमकी अमेज लहजे में बोलते अकड़ लेते मुस्कुराहट उछाल गई। मिसेस बुरहान शाह, आपका शोर किसी से डरता नहीं है। जिस पल बुरहान शाह डर गया वहाँ उस दिन उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। आजमाना चाहती हो? वो मायने के इस लहजे में बोलते उसको शाह ने अचकाई अगला सवाल ताक गया। ठीक है, मत बताओ, मैं सरहान से पूछूंगी। मुझे पता है तुम नहीं चाहते किसी को भी कुछ पता चले। अभी वो मेरे कहने पर कमरे का लॉक खोलेगा। आयत ने भी तय किया था ऐसा। आयत। बुरहान जो बोलने लगा था आयत को भागते देख ऊंची आवाज़ में उसका नाम पुकारते पीछे ही भागा। सरहान। आयत जो लोन में दाखिल हो चुकी थी सरहान को गाड़ी से निकल घर की तरफ जाते देख ऊंची आवाज़ में पुकार अपनी तरफ मतवजा करवा गई। तभी हूर भी घर से निकलती हैरान हुई। सरहान वहाँ आयत इससे पहले आयत सरहान के करीब पहुँचती बुरहान जो उसके पीछे ही था तेज़ी से भागते उसको वैसे ही अपने हिसार में जकड़ते मुंह पर हाथ रखा। तुम्हें मेरी कसम, अगर अभी तुमने उस कमरे का जिक्र किया तो वो उसकी कान में सरगोशी करते जैसे उसको अपनी जंजीर पहना गया। क्या हुआ? सरहान जो दोनों के करीब पहुँच चुका था बुरहान को आयत से दूर होते शाने अचकाते देख आयत की तरफ मतवजा हुआ। क्या खूबसूरत रोमांस था। हूर भी करीब आई थी जबकि तभी मुस्कुराते बुरहान और आयत की नज़र उतारी। शहजादी। सरहान हूर की बात को नज़रअंदाज करते आयत के सामने हुआ जो ऐसे खामोशी तैयारी कर गई थी जैसे मुंह में ज़बान हो ही नहीं। बुरहान के दिलकश चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट ने अहाता किया था और आराम से हूर के साथ लगा ताकि आयत के मुस्तकत से भरे मज़े ले सके। वो आयत ने अब के मुस्कुराते बुरहान का चेहरा देखा जो शरारत से उसको आंख मार गया था। तुम्हें जब पहले आवाज़ दी थी तब सुन नहीं सकते थे? आयत जिसको गुस्सा आया था फटते सरहान पर ही बरसी। बुरहान ने मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया था। जाओ, अभी मुझे कुछ नहीं बोलना। आयत ने ऐसे बात बदलती जैसे अभी उसने यानी सरहान ने मूड ऑफ किया हो। चलो और नाश्ता बनाते हैं। आयत ने तीखी सी निगाह बुरहान पर डाली थी और हूर को उसके हिसाब से निकाल घर की तरफ गई। शहजादी। सरहान आवाज़ देता रह क्या था? छोड़ो इसको, ये बताओ कि ज़मीन की क्या खबर है? बुरहान इसको अपने साथ लेते चलते तात एहतियात करना शुरू हुआ। साहिवाल। शाह साईं, आपकी चाय। नाज बेगम सुल्तान शाह को ऐनक लगाए अखबार पढ़ते देखते चाय पास ही टेबल पर रखती बोली। नाज बेगम, हमारी चाय हमारे हाथ में ही दे दे। वो अखबार को छोड़ चाय हाथ में देने का बोल के तो नाज बेगम जो चाय रख चुकी थी वापस से उठाती इनके हाथ में पकड़ा गई। साईं, आपसे मिलने कोई आया है। दीन मोहम्मद सुल्तान शाह का वफादार मुलाजिम कब चुकाए लाउंज में दाखिल होते धीमे से बोला। कौन आया है? दीन मोहम्मद सुल्तान शाह चाय का एक सिप पड़ते भारी आवाज़ में बोलते उसको अपनी तरफ मतवजा कर गए। साईं, वो कोई अमेरिका से नोटिस लेकर आया है। दीन मोहम्मद को जितना समझ आया था इतना बोलते बताया। नोटिस? सुल्तान शाह एकदम से खड़े हुए थे। जारी है।